नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। पढ़ाई करना किसे नहीं पसंद। मैं पढ़ाई के लिए एक होटल्स में गया था, यानी कि ये घटना हुई थी मेरे साथ 2012 में, जो मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ में। आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो मैं एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने हॉस्टल में एक रूम लिया हुआ था, रूम नंबर 216। तो मेरे ज़्यादा दोस्त लोग नहीं थे, मैं बस पढ़ाई करता था और अपने काम में व्यस्त हो जाता था। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, इसके वजह से मेरे ज़्यादा करके दोस्त सब पढ़ाई वाले ही थे। उन लोग याद करते थे या कोई टाइम पास करता था, पर मैं उनमें से नहीं था। मेरा मकसद था कि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनने से पहले ही मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई थी। तो सबसे पहले तो सब लोग को छुट्टियां गिर गई थी, तो उन लोग को 4 महीने की छुट्टियां चल रही थी। तो मैंने कहा कि अब घर जाके क्या करूँगा, यही रहता हो। कुछ बच्चे उधर ही पढ़ रहे थे, इसके वजह से मैंने कहा कि मेरे रूम वाले सब बाहर गए हैं अपने फैमिली के साथ मिलने मिलने। तो मैंने सोचा कि जो छुट्टियों का होमवर्क मिला है, मैं क्यों ना मैं इसी के हॉस्टल में ही कर लेता हूँ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो मैं ज़्यादा किसी के साथ बातचीत तो नहीं करता था। तो 4 महीने बचे हुए थे, मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन करा जाए। तो मैंने अपने सबसे पहले अपने दोस्त को फ़ोन किया, संदीप को, और उससे हाल चाल पूछने लगा। उसने कहा कि कब आ रहा है, आऊँगा बहुत जल्दी, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मिलने आ जाऊँगा सब लोग को। पता नहीं तेरी पढ़ाई कब ख़त्म होती है, तू तो किताबी कीड़ा बन गया। हाँ, क्या करूँ अब, जब तक पढ़ूँगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूँगा। तुम्हें तो पता ही है ना, सब लोग रवि को वाह वाह करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सच कही तूने। उसके बाद हम लोग की बातें भी तो होने लग गई थी। हॉस्टल का कमरा खाली था बिल्कुल, रूम नंबर 216। मैं होटल में ही बैठा हुआ था। मुझे बहुत मन कर रहा था कि कहीं बाहर जाके आऊँ, पर रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने कहा कि बहुत रात हो चुकी है, कहाँ पर जाऊँगा। इसके लिए मैंने फ़ोन पर बात करने लगा संदीप से। तो हम लोग की बातें कब हो पता ही नहीं चला, टाइम कितना बीत गया था। तो रात के 11:30 हो गए थे। संदीप ने कहा कि रवि, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह बात करूँगा तेरे से। हाँ हाँ चलेगा, मैं भी कुछ खा पी कर सो जाता हूँ, वैसे भी मेरी भी आँखें बंद हो रही है। तो जैसे ही मैंने संदीप का फ़ोन काटा, तो मैंने अपने फ्रिज में से कुछ खाने की चीज़ें लाई। खाते खाते मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। तो मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि जिससे मेरे होश उड़ गए। कोई लड़का रूम के यहाँ पर रो रहा था। मैंने आसपास सब लोग से पूछा कि रात के समय किसी लड़के की आवाज़ आई क्या तुम्हें। उन्होंने कहा कि क्या बक रहा है, मुझे लगता है कि तू रात से सोया नहीं है। उसने कहा नहीं भाई, मैं लगातार 2-3 दिन हुआ है उस लड़के को महसूस कर रहा हूँ। कभी वो घर के अंदर रोने की आवाज़ आती या कभी बाहर की आवाज़ आती। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। मैंने ये किस्सा संदीप को बताया, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं पढ़ाई करने लग गया, अचानक लाइट बंद चालू होने लग गई, फ्लिकर करने लग गई। मैंने कहा कि होगा कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद बारिश बहुत तेज़ चालू हो गई, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि लाइट ही चली गई। मैंने सोचा कि क्या करें, कोई वायर वायर टूटा होगा, इसके वजह से बिजली चली गई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कमरे में एक कैंडल जलाई और पढ़ाई के लिए बैठ गया। उतने में लाइट आ गई थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर से लाइट चली गई। फिर मुझे अलमारी में से किसी की तो ठोकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डर गया, मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं मेरी गलतफ़हमी तो नहीं। उसके बाद अलमारी से दरवाजे की ठक ठक करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे थे। मैंने कहा कि
इस रूम में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है। तो कौन हो सकता है? शायद मेरे को कुछ हो तो नहीं गया, बस मुझे ही आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ़ोन करता हूँ संदीप को। तो संदीप का फ़ोन नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मुझे किसी की तो दरजा ठक ठक करने की आवाज़ सुनाई दी। रात के 12:30 बज चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे आसपास भी कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि किससे पूछकर दरजा खोलूं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वैसे ही मेरे होश उड़ गए। एक अजीब सा आदमी, यानी कि एक लड़का, जो कि मेरे ही उम्र का था, करीब 18-19 साल का। तो वो मेरे सामने से मेरे कमरे में गया और उसने वहाँ पर सुसाइड करने का सोचा। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। उसके आंखों के अंदर काले खड्डे थे और उस लड़के ने मेरे बेड के यहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया, गले में रस्सी डालकर। मैं ये देखते ही काफ़ी डर गया। मेरी मुंह से चीख निकल गई। बारिश भी बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पैर कैसे चलाऊं। मेरे पैर भी सब बंद हो गए थे। कैसे तो करके मैंने अपनी जान बचाई। वो लड़का मुझे देखकर काफ़ी चिल्लाया। मेरा दिल धक 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 करने लगा। मैंने कहा कि ऐसा किस्सा मैंने कभी नहीं देखा। वो लड़के का चेहरा काफ़ी भयानक था। चेहरा पूरा सफ़ेद और उसके सर के हाथों के यहाँ कीड़े आए थे, कॉकरोचेस। मैं धीरे धीरे अपनी हिम्मत की और बाहर निकला तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। उसको मैंने सारा किस्सा बताया तो उसने कहा कि आप जो रूम की बात कर रहे हो वो पिछले 12-13 साल से बंद है। पता नहीं आपको ये ऐसा क्यों होता है। उसने सिक्योरिटी से मैंने कहा, वॉचमैन ज़रूर कुछ तो हुआ है, क्या मुझे बताने की मेहरबानी करेगा? ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। बता क्या हुआ? मैं किसी को नहीं बोलूँगा। उसके बाद उसने मुझे बताया, यहाँ पर एक दीपक नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र थी करीब 18 साल या 19 साल के आसपास। वो पढ़ाई बिढ़ाई करता था, सब लोग के साथ बहुत अच्छा था। तो उसे एक दिन प्रोफेसर के बेटी ने पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। उन दोनों के अफेयर चलने लग गए। अफेयर इतने चले थे कि प्रोफेसर को पता चल गया। तो उसने कॉलेज और हॉस्टल में आकर देखा तो उसे दीपक मिला। उसे दीपक का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके वजह से प्रोफेसर की लड़की और उसने उसे काफ़ी फोर्स किया। उसके बाद उसने प्रोफेसर को डर के कहने लगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपकी लड़की को। मैं भी प्यार करता हूँ और वो भी प्यार करती है। तो उसने कहा कि तेरी इतनी मजाल, मुझसे ज़बान लड़ाता है, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो उसने प्रोफेसर ने उसके बेटी को अपने घर भेज दिया और वो मेरे कमरे में आया। मेरा मतलब कि दीपक के कमरे में आया और दीपक को उसने जगह पे ही फांसी लगाकर मार दिया। तब से वो रूम भूतिया है। उस लड़के की आत्मा वही भटकती है अपने शिकार के लिए। लड़का हर रोज़ जाता है, रोने धोने का एक्टिंग करता है। जो कोई भी उस कमरे में आता है उसे वो छोड़ता नहीं, उसका मांस और उसका खून पीने लगता है। और उस कमरे के दर कड़ी, मतलब जो कड़ी है वहाँ पर नींबू मिर्च रखे हुए थे जिससे कि वो लड़का बाहर नहीं आता था। पर मैंने गलती से वो खोल दिया। इसके वजह से वो लड़का आज़ाद हो गया और मेरे पीछे लग गया था। इसके लिए दोस्तों, कभी भी कहाँ पर जाना या रूम बीम देखना हो या हॉस्टल बिस्टल जाना हो तो ज़रा तसल्ली करके, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करके ही रूम लेना। नहीं तो आपके साथ ऐसे अजीब सी घटना हो सकती है, जैसे कि हॉन्टेड होटल्स, स्कैरी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, भूत पिशाच। तो कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट्स में बताओ दोस्तों कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपको पता नहीं एक एक सब्सक्राइब के लिए हम कितना तरसते हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। आपके पास ऐसी डरावनी कहानी तो आप सब हमें भेज सकते हैं।
हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ, तो देर किस बात की है? स्कैरी सबको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।